माता जी पुनः हंसते भी हंसते अपने सुखिवा भगत के पास मतलब उनको दर्शन देने के लिए रथ पर सवार हो गए। माता जी के ध्यान में आया सुखिवा अध्यक्ष में दंडवत प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, मेरी पूजा आराधना करेगा कि मुझे मैंने उसको सुखी बना करके भेजा, मुझे अपना सौभाग्य समझेगा कि स्वयं जगदम्बा ने मुझे, जिसने मुझे सुखी बना करके भेजा, आज मैं साक्षात उसके सामने प्रकट हूँ। बारम्बार माता जी हंसते बेचते पहुंच रही हैं। आप क्या, माता जी का बहुत बड़ा उसका भवन है, बड़ा बड़ा द्वार है। माता जी भैया लालच करने के लिए जन्मा, इतना की सुख सुविधा बाकी, इतना बड़ा घर दुआ मेरे कौन तरफ करे भवन में जाएंगे। माता देख रही है, ऊपर देख रही है, तमाम नौकर चाकर लगे हुए हैं, उनके सेवा भाव में लगे हुए हैं। जगदम्बा को लगा कि अभी मुझे आसन से खड़ा होकर के मुझे दंडवत कर प्रणाम करेगा, दंडवत करेगा। किंतु जगदम्बा का उसके आंगन में अतिरिक्त हो गया। जगदम्बा अपने चरण को इस मृत्युलोक के धरा पर एक एक कदम, एक एक पग बढ़ाते हुए आगे बढ़ती जा रही है। और दुखिया अपने आसन से बैठ करके देख रहा है। माता जी को लग रहा है अभी हमकी देख लेना है, बाबा देख रहे आपने आसन से खड़ा हो जाए, हाथ जोड़ ले। माता जी प्रतीक्षा करते रह गए, अब आप खड़ा हो जाए, अब खड़ा हो जाए, अब देख लिया, अब खड़ा हो जाए। आप क्या था, माता जी को लगा हमने इसको इतना सुखी बना करके भेजा, ये मेरा आभार प्रकट नहीं किया, ये नमन निवेदन नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया। जितना उसकी समझ जाकर प्रकट हो गए तथा से मैं जगदम्बा हूं, जगत जननी हूं, मेरी रचना की मेरी इच्छा के अनुसार तुम सुखी हो धरती पर। तुमने एक बार मेरा नाम स्मरण नहीं किया, मेरी पूजा आराधना नहीं किया, मेरी कबो मुझे याद नहीं किया, कभी मंदिर में दर्शन के लिए नहीं गए। जगदम्बा ने कहा कि तूने कभी मेरा पूजा पाठ आराधना नहीं किया, स्मरण नहीं किया, हमने तुझे सुखी बना करके भेजा। सुखिवा ने कहा मुझे आपकी पूजा करने की क्या आवश्यकता है, मैं क्यों आपकी पूजा करूं, मैं क्यों आपका स्मरण करूं, मैं क्यों आपको मंदिर में जाऊं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। माता जी ने, जगदम्बा ने, महामाया ने, जगदम्बा ने उस सुखिवा से कहा, उसने कहा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। माता जी नारद को रथ पर बैठा के ले गई थी और नारद जी से माता जी ने कहा माता क्यों नारद, हमने इसको सुखी बना करके भेजा, इसने एक बार मेरा नाम स्मरण नहीं किया, पूजा पाठ आराधना विनती प्रार्थना नहीं किया, हमने जिसको दुखी बना करके भेजा तो मेरे स्मरण किया, भक्ति पूजा पाठ किया, और इसने मेरा कोई स्मरण नहीं किया। नारद जी को थोड़ा थोड़ा बात समझ में आने लगा था। उन्हें जगदम्बा ने कहा मैं जगदम्बा हूं, जगत की जननी जगदम्बा हूं, तीनों त्रिदेव मेरे शक्ति से चलायमान है, मेरी इच्छा के बिल एक पत्ता तक नहीं हिलता, मुझे इसमें मेरी शक्ति को सबको आवश्यकता है। उसने कहा मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप कृपया आप अपना समय यहाँ व्यर्थ न करें, आप जल्दी से यहाँ से चले, मेरे पास आपके बातों को सुनने का समय नहीं है। सही कभी कभी आदेश कोई भगतवा आता है यहाँ सत्संग से तो भाई कान का पापा लोग पकाते हैं कि कितना लोग भगत आते हैं यहाँ पर तो वह जात वो बैठक पड़ाला, कितना भगत वह बैठक पड़ाला, कितना लोग आते हैं तो गेटवे पर से इंतजार करके मतलब किसी को अपने पत्नी को दादा माई के मतलब किसी को ले आते हैं, वो गेटवे पर छोड़ के चले कहा जाए, कहा जाए वो बैठना पड़ता है। हमको याद आया इसी प्रकार से प्रत्येक रविवार मंगलवार के दिन यहाँ पर सत्संग का विधान है, सत्संग सुनाया जाता है, आप भक्तों को बताया जाता है। तो अब तो ये देखने में आता है इधर यहाँ कि ज्यादा भगत में 1 बजे 2 बजे के बाद में आते हैं। माता जी का स्नान मैं 2 बजे तक खोला, पहले गिरे वो बैठे पड़ा ये तरीके से ऐसा का सब आता है। फिर भगतों के मन में आता है भाई सत्संग होता, सत्संग होला उसमें कहीं सुन मौका नहीं मिला, 2 बजे के बाद चला इस टाइप पे वो जो सुखीवा तो वो कहता आप ये अपना प्रवचन बंद करिए, आप चलिए, हमको आवश्यकता नहीं है, आपको मुझे आपकी बात को सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो मन कह रहे मेरी आवश्यकता सबको है। माता ने नारद जी से कहा क्यों नारद तुझे मेरी आवश्यकता है, कह रहे माता जी हम आपक शक्ति चारों तरफ विचरण करीला, आपक शक्ति पूरा प्रमाण चलामान है, ये मूर्ख का ज्ञानी धर्मी नहीं समझाता। नारद जी को चाटे बात सुनने का अरे मैं मूर्ख का ज्ञानी नहीं हूं, आप लोग हो, आप लोग मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो, मुझे आप लोगों के समय फालतू बात को सुनने के बाद समय नहीं है। तो ये माता जी क्रोध आया, वो देखा देखिए सुखी बना के भेजे नहीं, कुछ करता नहीं बात, कुछ मन कर तैयार नहीं बा, सेम जी के माता सुख दे देती हैं, वो भुला जाता, ऐसा हमारा दिन लगा रहेगा। हमारा तो देखा गया वो तो बहुत मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा यूं समझिए मेरा भेदभाव भ्रमण करके भक्तों में ये देखा गया सीखा गया, जो मन सुखी है ठीक ठाक है वो बढ़िया से नहीं नमन करेगा, प्रणाम नहीं करेगा। ये के याद आ रहा जब हमारे भैया द्वारा भ्रमण किया जाता था, और जब भ्रमण किया जाता था तो भ्रमण करने के बाद में यानी जब जो भगत दुखी होता था पहले से पहचानता था कि माता जी हैं, जगदम्बा है, माता जी प्रणाम करना चाहिए। और जो सुखदार है जो घूमा था क्या करे, किन लोग कहते थे जब मेरा भैया द्वारा भ्रमण किया जाता था किसी को स्वीकार नहीं किया जाता था, तो फिर उन लोग आधाकारी कल चुनाव लड़ी है कि मतलब आप वोट बैलेंस लोग कर रहे हैं, सबको अपना क्षेत्र बना रहे हैं, ये भी लोग कहते हैं। कितने लोग कहते हैं कि कुछ कारोबार होगा, लोगों में इस तरह घूम के इस तरह भ्रमण कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें आती हैं। बिना स्वार्थ पैसा कुछ नहीं करता, दूसरी बार से वहां भी उनको भी तमाम प्रकार से। तो फिर कहा जाता महामाया की माया,
नारद जी को उल्टा सीधा, नारद जी को उसने उल्टा सीधा, आप मेरा समय व्यर्थ कर रहे हैं, आप लोग जाइए, मुझे आपके संसद और आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। पूरे जगदम्बा नारद जी ने समझाया, उसने नारद जी को समझा दिया। कैसे कभी भैया जी के पास कोई आता है, कोई माता अपने बच्चों को लेकर आती है, या फिर कोई अपने पति को लेकर आता है, या कोई अपने दमादे को लेकर आता है, कोई अपने बिटिया बेटा को लेकर आता है, तो भैया तो समझा दे जा। तो भैया से कहते अरे हम सब जान ही ला, अगला कहता हम सब जान ही ला, हमको पता नहीं जरूरत, हम जान ही ला, हम तो माता जी पूजा पड़वा करी ला, माता जी मानी ला, माता जी अखंड ज्योति जलाई ला। माता जी अखंड ज्योति जलाने की बात नहीं है, माता जी की पूजा की बात नहीं है, यानी सद्बुद्धि की बात है। सद्बुद्धि के लिए, बुद्धि विचार में परिवर्तन के लिए, ज्ञान विचार विज्ञान के परिवर्तन के लिए आपको भैया जी बताया जाता। उसी प्रकार से नारद जी ने बारंबार बताया, क्योंकि समझ नहीं आया। तो जब माता को क्रोध बढ़ता गया, माता जी कुपित होती गई। जगदम्बा ने ना स्वयं जमराज को बुलाया, जमराज अपने चाप दूतों था प्रकट हो जाओ।